हमें ओपीएस चाहिए, ये देंगे, वो देंगे, कैसे आएगी, कैसे नहीं, वो उनका विषय है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपीएस के लिए आ रहे हैं। पहली बात तो हार और जीत से सच कहना बंद कर दिया जाए क्या? 97% 97% देश के कर्मचारियों ने इसको नकार दिया है, केंद्रीय कर्मचारियों ने। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी पार्टी के समर्थक के विरोधी नहीं है। हम ओपीएस के समर्थन में, जो पार्टी समर्थन करती है मैं उसके साथ हूँ। मेरा काम है हमारी ओपीएस आनी चाहिए। क्या इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन का हकदार नहीं है? महाराष्ट्र में भी ओपीएस का उठाया इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, दिल्ली में भी, हर जगह। लेकिन इससे मैं क्या समझूं कि क्या ओपीएस मुद्दे की जो सियासी दल मांग उठा रहे हैं वो ठंडी ना पड़ जाए, क्योंकि लगातार हार रहे हैं। और दूसरा ये है कि बिहार में लोगों को तो नौकरी भी नहीं चाहिए थी, वो तो, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम हर परिवार में नौकरी चाहिए देंगे। जब उनको नौकरी भी नहीं चाहिए उन लोगों को, तो फिर वो ओपीएस क्यों मांगेंगे? ओपीएस भी नहीं चाहिए फिर उनको। नहीं, ये आपका जो कहना है बिल्कुल सही है कि इस देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होती है। इस देश की जो जनता भी है वो मुद्दों पर उतना ज़्यादा वो नहीं रहती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुद्दों की राजनीति को लोग नहीं समझ पाते हैं। भाई रोज़गार इन नौजवानों को बड़ा मुद्दा है। क सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से मुद्दों पर खड़ा होना चाहिए और अगर मुद्दों पर लोग अल लड़ने वालों को साथ नहीं देंगे, तो फिर लड़ेगा क्यों? ये सवाल तो बिल्कुल है, वाजिब सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे मुद्दे पर जो हमारा वोट था, हमारे क्योंकि देखिए कर्मचारियों की जो परसेंटेज होता है, आप समझिए किसी प्रदेश में, किसी में 2%, 3%, 4% इतना परसेंटेज कर्मचारियों को होता है। पर चुनाव पूरे होल का होता है। तो उसमें निराशा तो स्वाभाविक है, कोई लड़ने वाला, कोई व्यक्ति, कोई भी हो, अगर मुद्दों के लिए लड़ रहा है, अगर वो हारता है तो निश्चित रूप से निराशा होगी। लेकिन इसके बीच भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब बिहार के चुनाव को लेकर के मैं नहीं, पूरा देश क्या कह रहा है वो सब आपको पता है, जानकारी है, कहाँ कैसे क्या हुआ, वो उन राजनीतिक दलों का और चुनाव आयोग का विषय है, वो अपना देखें। लेकिन पूरे देश का जो निर्वाचन आयोग की टीएन शेषन के ज़माने हम लोग याद हैं। हम लोग उनको याद करते हैं, आज भी हमको लगता है उनसे ज़्यादा पॉपुलर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा है, जो आज गाँव-गाँव भी उनको जानता है। आज तो और ज़्यादा शिद्दत से उनको याद किया जा रहा है कि एक समय चुनाव आयोग का क्या था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डरा करते थे चुनाव के समय में। बिल्कुल। और आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश उसको बता रहा है कि क्या स्थिति बन गई है। और ये सरकारी संस्थाओं का कमज़ोर होना, सरकारी संस्थानों का कमज़ोर होना, जो लोकतंत्र के हमारे पिलर हैं उनका कमज़ोर होना, किसी पार्टी का हारना-जीतना उतना दुखदाई नहीं होता, लोकतंत्र का हारना दुखदाई होता है। आप थोड़ा उम्र में मुझसे भी बहुत बड़े हैं और अनुभव भी ज़्यादा है। एक चीज़ मुझे अच्छे से समझा सकते हैं। मेरा एक छोटा-सा बेटा है, अब उसे जब भूख लगती है तो मैं उसको, जब उसकी मदर घर में रहती है, तो भाई उसे भूख लग रही है लेकिन मेरे हाथ से नहीं खाता। अब इस बचपने को मुझे समझाइए कि भाई आपके घर में नौकरियाँ दी जा रही हैं, पुरानी पेंशन देने की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी दी गई, देने की बात हुई बिहार में, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको दी गई खाने के लिए, लेकिन आपको एनडीए के हाथ से ही खाने हैं 10-10 हज़ार रुपए। ये समझाइए कि कैसे आपके हाथ से खाएँगे? दरअसल जो हमारे यहाँ एक सोच पनप रही फ्री का और उस फ्रीपन में इस देश का बहुत बंटाधार हो रहा है। अब इस पर किसी को जोड़ के ना देखा जाए, मैं कहता हूँ अगर रोज़गार पा जाएगा तो 10,000 की ज़रूरत नहीं है। रोज़गार पा जाएगा तो उसको किसी रेवड़ी की फ्री की ज़रूरत नहीं है। उसको आप आत्मनिर्भर नारा दिया गया, इसी सरकार ने आत्मनिर्भर नारा दिया। तो आत्मनिर्भरता 10,000 से आएगी या नौकरी से आएगी? आत्मनिर्भरता ओल्ड पेंशन से आएगी या स्कीम से आएगी? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से पढ़े लिखे वर्ग को और बौद्धिक वर्ग को सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं बार-बार इस बात कह रहा हूँ, पार्टी हार जाए, जीत जाए, ये जीते, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। लोकतंत्र है, हारेंगे, जीतेंगे। लेकिन हमारी संस्थाएँ कमज़ोर हो, हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो, हमारे लोकतंत्र की विशुद्धता घटे, निर्वाचन आयोग की विशुद्धता घटे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक एक अगर हम एक तटस्थ होकर के और इस नज़रिए से हम देखते हैं तो ये मेरे लिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी वही है, सिविक्स का मैं टीचर हूँ, तो मैं बताता हूँ लोगों को। जैसे मैं आपको दिल्ली रैली की बात करूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि देश के संविधान ने हमको दिया है बोलने का अधिकार, हमें दिया है शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, लेकिन पिछली रैली में भी प्रशासन और शासन ने हम सबके साथ क्या किया, इसको दूना पूरा देश देखा। आज भी तमाम सारी हरकान, तमाम सारी समस्याएँ, तमाम सारी विपरीत परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। क्यों भाई?
हम अपनी बात कहने आए हैं। आपको मानना ना मानना ठीक है, सरकार का पक्ष मैं मानता हूँ कि सरकार माने ना माने, लेकिन हमारी बात सुनो तो आप। हमको सुनने तक नहीं देने चाहते हो, रोक रहे हो, वो परमिशन देने में ये अड़कबाजी, वो अड़कबाजी कर रहे हैं। क्यों भाई? हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी इसी देश के टैक्स पेयर हैं। और रही बात, अभी आपने एक बात छूटी जा रही थी, हमको जब भी शासन और प्रशासन से बात होती, वो आपने बोला भी था, आर्थिक भार बता दिया जाता है। मैं कहता हूँ, इस देश में अभी कुछ समय पहले इस देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। अचानक पूरी दुनिया उनको ढूँढ रही थी, बाद में पता चला वो पेंशन ढूँढ रहे हैं। मैं नहीं नहीं बहुत पहले विधायक था राजस्थान में, उसकी पेंशन, उपराष्ट्रपति की पेंशन 2 लाख, सांसद की पेंशन 45,000, विधायकी की पेंशन 32,000, पौने 3 लाख रुपए की पेंशन। कौन व्यक्ति ले रहा है? जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति, इतना बड़ा आदमी, उसको भी पेंशन ज़रूरत है। और 1 नहीं, 2, 3, 3-3 पेंशन। उसके जो पेंशन का पैसा जाता है वो अमेरिका से नहीं आता, जापान से नहीं आता, विश्व बैंक से नहीं आता। हमारे टैक्स के पैसे से उनको भी पेंशन दी जाती है, उनको भी वेतन-भत्ता सुविधाएँ दी जाती हैं। तो उसी टैक्स से हम भी अपने पेंशन की बात कर रहे हैं। एक पेंशन की हम बात कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद की बात कर रहे हैं। आप तो 3-3 ले रहे हो, पौने 3 लाख रुपए की पेंशन। एक इस देश के धनगढ़ को ज़रूरत है, तो देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, अपने घरों से माँ-बाप, परिवार, पत्नी को छोड़कर हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर के ऐसे मानसून में, ऐसे टेम्परेचर में, ज़ीरो टेम्परेचर पर रह के देश की रक्षा करते हैं। क्या इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन का हकदार नहीं है? धनखड़ साहब अगर हैं, तो उससे 100 गुना ज़्यादा इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन की ज़रूरत है, ओल्ड पेंशन की ज़रूरत है।